वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि फाइनली आईबीपीएस पीओ 2020 के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। बट एक बहुत खास बात है कि वैकेंसीज काफी कम दिख रही है बहुत सारे लोगों को। तो आप लोग देखोगे, अगर आप लोग वैकेंसीज देखोगे तो ये वैकेंसीज अभी टेंटेटिव वैकेंसीज है। और बहुत सारे बैंक्स के आगे अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे एनआर लिखा है, इसका मतलब उन्होंने अभी अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है, तो नॉट रिपोर्टेड वैकेंसीज है। तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। कैसे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है इस एग्जाम्स के लिए कि आईबीपीएस पीओ 2020 पे आप लोगों के शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ ये सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अगर डिस्कस करूं तो आईबीपीएस पीओ 2020 पे आप लोगों को पता है कि एक आप लोगों का प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होता है और आप लोगों का एक मेंस एग्जाम होता है, ठीक है ना। ओके, जो प्री एग्जाम्स होता है वो आप लोगों के, अगर आप लोग देखोगे तो 3, 10 और 11 अक्टूबर को है, ठीक है। 3, 10 और 11 अक्टूबर को आप लोगों के प्री एग्जाम्स होने वाले हैं और मेंस एग्जाम्स आप लोगों के होने वाले हैं 28 नवंबर को, ठीक है। तो फिलहाल जो हम लोगों का फोकस होगा वो सारा फोकस होगा प्री एग्जाम्स पे, क्योंकि फ्रेंड्स सी प्री एग्जाम्स जब तक आप लोग क्लियर नहीं करोगे तो मेन एग्जाम्स के लिए तो बैठ ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहला फोकस, और प्री के बाद इतना टाइम मिल जाता है ना कि जो प्री के सिलेबस से हटकर है, मैं यहां पर आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे कि जो आपका सिलेबस कवर हो रहा होगा ना, वो मेंस का भी सिलेबस काफी हद तक कवर हो चुका होगा, ठीक है ना। बस कुछ जो जीके वीके के टॉपिक्स होंगे वो अभी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना प्री का एग्जाम्स देने के बाद भी 50 दिन आप लोगों के पास होते हैं। उन 50 दिन पे भी अगर आप लोग डट के जुट के पढ़ाई कर लेते हो ना, तो आप लोगों का मेंस का एग्जाम्स क्लियर हो जाता है। तो फिलहाल जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रीलिमिनरी एग्जाम्स को क्लियर करना। तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए आप लोगों को प्रीलिमिनरी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, वही स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। फ्रेंड्स, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आप लोगों का रीजनिंग, ठीक है, जिसपे आप लोगों के 35 मार्क्स का रहता है। सेकेंड वन इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट, ये भी आप लोगों का 35 मार्क्स का रहता है। और इंग्लिश, ठीक है ना, और इंग्लिश आप लोगों का रहता है 30 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल आप लोगों के 100 मार्क्स का पेपर होता है फ्रेंड्स। और इन पेपर्स में क्या होता है, आप लोगों को एक हर सेक्शन के लिए आप लोगों को 20 मिनट्स दिए जाते हैं। ये सब तो आप लोग नोटिफिकेशंस पे पढ़ते ही हो, तो ये सब चीज तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। बट अब प्रिपरेशंस कैसे करनी है वो मैं आप लोगों के साथ एक एक करके इन तीनों सेक्शन के प्रिपरेशंस को डिस्कस करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग आईबीपीएस पीओ एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और मॉक देना चाहते हैं ना आईबीपीएस पीओ के लिए, मॉक जो बेस्ट मॉक है उसका लिंक मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट सेक्शन पे दे रखा है। आप लोग वहां पर जाके रजिस्टर्ड कर लीजिए खुद को। वहां पे आप लोगों के लिए एक मॉक फ्री है, तो आप लोग एक बार उस फ्री मॉक को दे दीजिए ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स के पैटर्न किस टाइप के होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, तभी मॉक देना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि प्रिपरेशंस के साथ साथ कैसे आप लोगों ने मॉक एग्जाम्स भी देते रहना है। बट फ्री मॉक्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट सेक्शन पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा लिंक पे सीधा, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन वाइज में डिस्कस करता हूं रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश को, और कैसे आप लोगों को इन सेक्शंस को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात आ जाती है रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है ना। रीजनिंग सेक्शन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि मेंस पे भी रीजनिंग का काफी वेटेज होता है और प्री पे भी है, ठीक है ना। तो रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करूं, सी रीजनिंग पे एक मेरी बात, ये बात ध्यान रख लेना, अगर किसी ने ये दो टॉपिक ना, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल, ये
सिटिंग अरेंजमेंट और पजल क्या होती है ना, इस पूरे आईबीपीएस पीओ के रीजनिंग सेक्शन का हार्ट है, समझ रहे हो। जब तक इस पे कमांड नहीं होगा ना, इस टॉपिक पे कमांड नहीं होगा, तब तक आप लोग ये सोच लो कि बैंकिंग एग्जाम्स के कोई भी पेपर आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे। मैं सीधा बता देता हूं आप लोगों को। तो ये वाला जो सेक्शन है आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इस वाले सेक्शन पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब क्या होता है, देखो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है आप लोगों का सिंपल होता है फ्रेंड्स। पहले आप लोगों ने क्या करना है, कंसेप्ट्स को समझना है। अब सिटिंग अरेंजमेंट पे भी अगर आप लोग देखोगे तो बहुत 4-5 टाइप होते हैं, ठीक है ना। एक सर्कल हो गया, सर्कल में सारे लोग अंदर देख रहे होंगे, 8 लोग बैठा दिया। एक होगा सर्कल, उस सर्कल में क्या होगा, 4 लोग बाहर देख रहे होंगे, 4 लोग अंदर देख रहे होंगे, इनसाइड दी सर्कल। एक होगा, एक सर्कल होगा, उस पे लोग बैठे होंगे, उनके प्रोफेशन के बारे में बता दिया जाएगा, मतलब डबल सर्कल जो चलता है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ टाइप है। और पजल्स जितने भी आते हैं आप लोगों के, सारे बॉक्स पजल्स आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स पे, सारे बॉक्स पजल्स होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। वेन डायग्राम वाले भी पजल्स आते हैं आप लोगों के, बट वेन डायग्राम वाले पजल्स आप लोगों का एक अलग ही टॉपिक है जो मैं यहां पर रीजनिंग पे बताऊंगा आप लोगों को। तो सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर क्लियर करना है ना रीजनिंग सेक्शन को, अगर इस टॉपिक पे कमांड नहीं है तो भूल जाओ, नहीं होता क्लियर, ठीक है ना। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स वाले सेक्शन पे बहुत फोकस करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, डेली मॉक्स देने हैं आप लोगों ने, ठीक है। मॉक्स छोड़ो, पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे प्रिपरेशंस करनी चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, डेली सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन करना है, और पजल्स के आप लोगों ने एक क्वेश्चन करना है डेली, आज से लग जाओ, ठीक है। पजल्स पे कहां से आप लोगों को अगर आप लोग मॉक्स देखोगे ना, मॉक्स पे आप लोगों को बहुत टाइप के पजल्स मिल जाएंगे, उतने ही सफिशिएंट होते हैं। और मॉक तो आपको लेना ही है, बिना मॉक के तो बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर ही नहीं होते, आप लोग ये मान के चलो। क्यों? क्योंकि मॉक से ही स्ट्रेटेजी डेवलप होती है। बिकॉज जो आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं और बैंक के जो एग्जाम्स है ना, दैट इज ट्रूली बेस्ड ऑन योर स्पीड। आप लोग कितनी स्पीड के साथ क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस को आप लोगों ने छोड़ना है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल्स पे तो जी जान से, मतलब एटलीस्ट मैं बता रहा हूं, आप लोग कम से कम भी 100 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के और 200 क्वेश्चंस पजल्स के सॉल्व कर लेना एग्जाम्स में जाने से पहले, ठीक है ना। मॉक पेपर्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, जो भी करोगे वहां पर बहुत सारे मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस इसका की ही यही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आता रहेगा, ठीक है ना। कोई ये मत सोचना कि कोई आप लोगों को ऐसी जादू की छड़ी बता देगा कि सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जादू की छड़ी है, कोई बताएगा भी, बट उस छड़ी को घुमाने के लिए भी ना 200 और 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं एग्जाम्स पे, ठीक है ना। तो यहां पर बहुत ज्यादा फोकस देना गाइस, सीरियसली बता रहा हूं। सेकंड टॉपिक जो होगा आप लोगों का, दैट विल बी योर सिलॉजिज्म। अब इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आना है, यहां से भी शॉर्ट आना है, यहां से 2 क्वेश्चन शॉर्ट आना है। सिलॉजिज्म सबसे इजी टॉपिक होता है, ठीक है ना। पूरे रीजनिंग का सबसे इजी टॉपिक है, ऐसा टॉपिक जिसमें कि कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 रूल्स अगर किसी को याद रख सकता है तो सिलॉजिज्म के सारे क्वेश्चंस वो कर सकता है, ठीक है ना। तो सिलॉजिज्म को एकदम परफेक्ट बना लो गाइस, की सिलॉजिज्म के जो 5 क्वेश्चंस आएंगे ना, उन 5 क्वेश्चंस को आप लोग शॉर्ट अटेम्प्ट करोगे भी और एक्यूरेटली भी करोगे। देखो अब यहां पर गेम कहां पर गलती होती है, मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 20 मिनट का टाइम है, आप लोगों ने एक पजल बनाना शुरू किया, ठीक है। पजल बनाया, 5 मिनट निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब निकलते हैं 5 मिनट। सीरियसली बता रहा हूं, एग्जाम्स में ना जैसे क्या होता है, जब हम लोग कहीं बैठे होते हैं, बोर हो रहे होते हैं ना, टाइम कटता नहीं है, बट एग्जाम्स में क्या है ना, टाइम भागता है, लिटरली भागता है। अब जो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करके गया है ना, उसके लिए तो टाइम भागेगा, बट जो लोग प्रिपेयर करके नहीं गए उनके लिए नहीं भागता टाइम। खास बात वो भी है। अब टाइम कितना बेवफा है ये देख लो आप लोग, ठीक है ना। जो बेचारा पढ़ के जाएगा, जो सीरियसली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है और जो सिलेक्शन लेना चाहता है ना, उसके लिए टाइम भाग रहा होगा, और जो ऐसे ही गया होगा ना, उसके लिए टाइम भाग नहीं रहा होगा, उसे वो 1 घंटे भी ज्यादा लग रहे होंगे एग्जाम्स के। सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है ना।
तो 5 मिनट निकल जाएंगे और पजल बना नहीं तो फिर 15 मिनट बच गए। अब सिलेक्शन होना कैसे है, मुश्किल लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो कुछ तो ऐसे शॉर्ट जैसे सिलॉजिज्म आता ही है, तो अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, परफेक्शन है, तो 3 मिनट में बना लोगे, ठीक है ना। 17 मिनट बचे, 5 क्वेश्चंस बना लिए, समझ रहे हो। इस तरह से आप लोगों को खुद ही ये डिसाइड करना होगा कि आप जब पूरी रीजनिंग को पढ़ लोगे ना, तो कौन से वो सेक्शन है जो प्री पे आते हैं, मुझे वहां पर फोकस करना है। क्योंकि वो क्वेश्चन पे अगर मैं अपने 3 मिनट देने वाला हूं, मैं अपने 3 मिनट कितना होता है, 20 का परसेंटेज निकालोगे तो इंटू 5 15%, है ना। हाँ 15% होता है 3 मिनट 20 का, समझ रहे ना। तो 15% हिस्सा खा जाता है 3 मिनट भी। तो आप लोग अपने टाइम का 3 मिनट दे रहे हो तो उसमें स्कोर भी लेकर आना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पजल सॉल्व करने बैठ गए और वहां पर हुआ नहीं पजल्स, 3 मिनट भी उड़ गए और स्कोर क्या रहा उस पर 0। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो टॉपिक को पकड़ना है, प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स करोगे, तभी पता चलेगा कहां पर कमांड अच्छा है। ठीक सी एग्जाम क्या होता है ना, एग्जाम क्लियर करना आसान होता है, बस स्ट्रैटेजी अगर कोई बना लेना, एग्जाम्स को कैसे अप्रोच करना है स्मार्ट तरीके से, वही सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो सिलॉजिज्म पे काफी अच्छी कमांड बना लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज योर इनइक्वालिटी। फ्री के नंबर है, फ्री के, ठीक है ना, फ्री ले जाओ नंबर इस टॉपिक के। तो सीरियसली 2 मिनट में बनते हैं, 3 मिनट में ये 2 और 3 5 मिनट में 10 क्वेश्चन बना दिए ना, बस हो गया। और क्या चाहिए, बाकी और भी तो बनाओगे, ये तो नहीं है कि इतना ही लेकर बैठ जाओगे, है ना, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटीज भी फ्री के हैं आप लोगों के, फ्री के मतलब मार्क्स है जो दिए जा रहे हैं गाइस। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे प्लीज इनके क्वेश्चन अगर एग्जाम्स पे आएंगे तो मिस मत करना। फास्ट तो होते ही है ये क्वेश्चन, बहुत जल्दी से सॉल्व भी होते हैं, प्लस साथ ही साथ इन क्वेश्चंस पे क्या होती है, एक्यूरेसी भी बहुत हाई होती है, गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। तो इनइक्वालिटीज को भी आप लोग मिस मत करना। नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का आ जाता है यहां पर, दैट इज योर कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग भी बहुत सिंपल टॉपिक होता है, ठीक है ना। अब रीजनिंग का पहला ही चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग, तो कम से कम पहले चैप्टर में तो सभी लोगों का कमांड अच्छा होता है। और कोडिंग डिकोडिंग पे है ही क्या, वही अल्फाबेट्स होते हैं, वही नंबर्स होते हैं। अब इस पे आप लोगों के ठीक है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग भी इजीली प्रैक्टिस करना, बस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इतना बात मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि बैंक एग्जाम्स को क्लियर करना है तो जो लोग है प्रैक्टिस करने वाले ना, वही क्लियर कर पाते हैं एग्जाम्स को, ठीक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना। नेक्स्ट छोटे छोटे जो टॉपिक्स आते हैं वो डिस्कस कर लेता हूं। तो जैसे आप लोगों का डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन, सिंपल टॉपिक है। ब्लड रिलेशनशिप से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल टॉपिक है। एज से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है ना, ठीक है। अगर यहां से आप लोगों की 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चंस और एज के 1 क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को करने में 5 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। ये 3 मिनट वाले क्वेश्चंस होते हैं, 1-1 मिनट पे होते हैं ये क्वेश्चन। डायरेक्शन का क्वेश्चन तो वहीं सोचते सोचते ही बन जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने मिस नहीं करना है गाइस। ये कुछ ऐसे फ्री पे आप लोगों के थाली पे परोस के दिए गए टॉपिक है, जिन टॉपिक्स पे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होता है तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आप लोग एग्जाम्स पे 100% से बना लेते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज योर स्टेटमेंट, अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्गुमेंट। ये सब जो होते हैं ना आप लोगों की, ये वाले स्टेटमेंट, अजम्पशंस। पहले तो क्या होते हैं आप लोगों के, स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट्स, वीकनिंग द आर्गुमेंट्स, ये वाले आते हैं। ये तो आप लोगों की सी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ नहीं होता यार। ये तो स्टेटमेंट, अजम्पशंस तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके लिए तो क्या है, 1-2 बार जब मॉक ही करोगे ना, मॉक पे जितना प्रैक्टिस हो रहा होगा ना वही काफी है, ठीक है ना। इन टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए ज्यादा इन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। पढ़ोगे बहुत इजीली सॉल्व होने लगेंगे आप लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज, इस टॉपिक को भी देखने लेना। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी बोलते हैं, अल्फाबेट सीरीज भी बोलते हैं, इस टॉपिक को भी आप लोग देख लेना। तो ये कुछ आप लोगों के टॉपिक्स हैं, और कुछ टॉपिक हम लोग भूले तो नहीं। जैसे हाँ, एक और टॉपिक होगा आप लोगों का, 8th इज योर मशीन इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट, एंड 9th इज योर वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम पे ना आप लोगों के पजल्स बन जाते हैं,
ठीक है ना, ये पजल्स बन जाते हैं वेन डायग्राम पे। तो वेन डायग्राम को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वेन डायग्राम से भी रिलेटेड पजल्स अगर आप लोगों के आ जाते हैं एग्जाम्स में तो आप लोगों को आना चाहिए उसे सॉल्व करना, ठीक है ना। ये 3 टाइप्स वाले दे देते हैं ऐसे ना, तो ये यहाँ ये सिंपल होते हैं, ठीक है ना, करा होगा आप लोगों ने तो आप लोगों को पता होगा। तो ये 9 टॉपिक्स अगर आप लोग करते हो ना फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये जो मैंने टॉपिक बताए, इतना टॉपिक ही अगर आप लोग रीजनिंग पे थॉरोली कर लेते हो, ठीक है ना, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, इनइक्वालिटीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग्स हो गए, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, और इस पे आप लोगों के एज के साथ ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग इसे भी डाल लेना, ये भी बहुत सिंपल से टॉपिक्स है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स तो सिंपल से है, ठीक है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गए, अल्फाबेट सीरीज हो गए, स्टेटमेंट अजम्पशंस हो गए, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, एज हो गया आप लोगों का, वेन डायग्राम्स हो गए। तो ये सारे आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को प्लीज आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इतने टॉपिक को तो, ठीक है ना। और डेली जैसे इन टॉपिक्स के ना स्पेशली अगर मैं बोलूँ ना, फोकस करने वाला टॉपिक तो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, पजल्स होता है, सिलॉजिज्म होता है, इनइक्वालिटीज, तो ये तो मतलब ये तो इजी रहता है, कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत इजी रहता है, डायरेक्शन इजी है, ये इजी है, मतलब ये तो आप लोग बना लोगे यार। रीजनिंग इन 2 चीजों को सीख जाओगे ना तो रीजनिंग क्लियर हो जाती है, बिकॉज ये वाले टॉपिक आप लोगों के इजी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये सब है आप लोगों के रीजनिंग के टॉपिक को कवर करना है, इन सारे टॉपिक्स को आप लोगों ने कवर करना है। अब आ जाते हैं क्वांट पे। सी क्वांट पे क्या क्या करना है आप लोगों ने, सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने स्टार्ट करना है, देखो आप लोगों ने स्टार्ट करना है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से। एंड अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करना। उसके बाद आप लोगों ने नंबर सीरीज पे क्या होते हैं आप लोगों के, एक तो आता है कि भैया एक सीरीज दिया होगा, लास्ट का बता दो, एक होगा आप लोगों का ये सीरीज दिया होगा, इस पे कोई एक गलत होगा वो बता दो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, ठीक है ना। ओके, और इस पे आप लोगों ने करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इन टॉपिक्स को तो हम लोग मतलब मेंस के हिसाब से भी अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। पता नहीं यार प्री पे कौन सा टॉपिक उठा के आ जाए ना, तो इन्हें हम लोगों ने मेंस के हिसाब से अभी से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज बोल दो उसे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कभी कभी रीजनिंग पे भी डाल देते हैं, तो स्विच होता रहता है, कोई नहीं, आप लोगों ने कर लेना है उसे, ठीक है ना। तो ये 3 तो आप लोगों के हो गए सिंपल से टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं है, इजी टॉपिक होता है, नंबर सीरीज इजी टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों की इजी टॉपिक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सी डेटा इंटरप्रिटेशंस, ठीक है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस क्वांट के जो बेसिक टॉपिक होते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक करने हैं, अब देखो क्वांट के कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सी। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन में सारे टाइप करने हैं, ठीक है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन पे लाइन हो गया, टैबुलर हो गया, ठीक है ना, चार्ट हो गया, मिक्स्ड हो गए, बार ग्राफ्स हो गए, वैसे आते मिक्स ही है, ठीक है ना, ये मत सोचना सिंपल सिंपल से आएंगे, ठीक है ना, कैलकुलेटिव बेस्ड आता है। तो ये सारे आप लोगों ने करने हैं, ये सारे आप लोगों को क्या है, मैथ्स के डेटा इंटरप्रिटेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है एज सच, बट क्वांट के कुछ टॉपिक है, अगर वो टॉपिक क्लियर है तो ये डेटा इंटरप्रिटेशंस बेसिकली आप लोगों के कैलकुलेशन को चेक किया जाता है, यहाँ पे आप लोगों के नॉलेज को नहीं, वो आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड को चेक करना चाहता है बेसिकली। पाई हो गया, पाई तो भूल ही गए थे, ठीक है, बहुत टाइप्स है, आप लोग देख लेना, जितने भी टाइप्स होंगे आप लोगों को पता होगा। ओके, क्वांट में क्या करना है आप लोगों ने, सी सबसे पहले क्या करना, क्योंकि आप लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशंस वाले ये वाला चंक भी आप लोगों ने तैयार करना है ना, तो क्वांट को हमेशा स्टार्ट करना परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट से। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का यहां डेटा इंटरप्रिटेशन पे यूज होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। उसके बाद आप लोगों ने रेशियो पढ़ लेना है, क्यों? क्योंकि रेशियो भी आप लोगों के यहां पर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्वांट पे पढ़ना है फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मैं ये वो टॉपिक बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं आपके, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वांट पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, रेशियो का एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हो ना, उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। फिर आ जाओ आप लोग टाइम एंड वर्क पे, फिर आ जाओ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे, समझ रहे हो। फिर आ जाओ आप लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन पे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। फिर आ जाओ आप लोग जैसे नंबर सीरीज पे। अब नंबर सीरीज पे बेसिकली जो क्वेश्चंस मिलेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूं कि एचसीएफ एलसीएम के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, या आप लोगों का डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इन दोनों में से ही क्वेश्चन होगा नंबर सीरीज पे, समझ रहे हो। और क्या बच गया आप लोगों के टॉपिक, अच्छा अब क्वांट पे आप लोगों को परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, रेशियो हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, तो सारे ही हो गए है ना। कोई छूटा होगा तो देख लेना, ठीक है ना। बेसिकली आर एस अग्रवाल के टॉपिक देख लेना कौन कौन से है, ठीक है। ओके, बाकी क्या करना है आप लोगों ने, बाकी सी आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे लिख देता हूं, मेंसुरेशन के बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक मतलब कि यार ये कोन है, ठीक है ना, इस कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये आप लोगों का सिलेंडर है, इसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये रेक्टेंगल है, इसका पैरामीटर क्या होता है, समझ लो ना। इस टाइप के फेंसिंग कर दी, मतलब छोटे क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, मेंसुरेशन के टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते अगर पूछे जाते हैं तो एग्जाम्स पे, ठीक है। बाकी आप लोगों ने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी है, ठीक है ना। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दो टॉपिक भी पढ़ने हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। मैथ्स का सिलेबस काफी बड़ा है वैसे, मैं सीरियसली बताऊं तो, ठीक है ना, मतलब छोटा टॉपिक नहीं है, काफी कुछ है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला ना तो गाइस उस पे ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है यार। अब मैं कैसे बोलूं कि इस टॉपिक को छोड़ दो, इस टॉपिक को कर लो, तो ये सारा तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैथ्स इस तरह से आप लोग ये सारे टॉपिक्स पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अगर देखो अब सी मतलब कि देखो है 20 मिनट ही, 20 मिनट क्या होते पता भी नहीं चलते। तो जब इन टॉपिक्स को करोगे ना, तो जो शॉर्ट शॉर्ट वाले क्वेश्चंस होंगे ना उन पे ज्यादा ध्यान देना प्लीज, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पता चला नंबर सीरीज पे एक नंबर मिलना है, एक क्वेश्चन आ गया भैया यहाँ पर, उस क्वेश्चन पे ही 2 मिनट लगा दिया और एक नंबर नहीं मिला तो वो बेकार है। इससे बढ़िया 2 मिनट एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पे तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड ही है ना, वहां पे लगाओगे तो हो जाएगा। डेटा, अच्छा यहाँ पर एक एवरेज छूट गया यार, डेटा इंटरप्रिटेशन से याद आया मुझे, एवरेज और एज, ठीक है ना, एवरेज और एज भी है यहाँ पे, वो डेटा इंटरप्रिटेशन पे याद है ना, एवरेज के क्वेश्चंस आ गए तो कैसे करोगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों ने मतलब उन टॉपिक्स पे, जिन टॉपिक्स पे कमांड है ना उन्हीं के क्वेश्चंस उठाने एग्जाम्स पे, क्योंकि पहले तो जितने कमांड है उन टॉपिक्स तो हो जाए, वो टॉपिक तो हो जाए, बाद में अगर टाइम बचा तो बाकी क्वेश्चंस देखने हैं ना। ये नहीं है कि जो टॉपिक पे आप लोगों को प्रॉब्लम है उसी टॉपिक के, और ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं ना, जैसे नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो नंबर सीरीज पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि लॉजिक क्या यूज हो रखा होगा मालूम है, मल्टीप्लाई बाय 1.25, ये तो तब भी आसान में बता रहा हूं, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, ये लॉजिक चल रहा होगा आगे। पकड़ोगे कैसे? वहां पर एग्जाम पे पकड़ा ही नहीं जाएगा, सिंपल होगा तो पकड़ लोगे, समझ रहे हो ना। तो वो आप लोगों को अपने हिसाब से सेट करना है कि किस टॉपिक पे आप लोगों को अच्छा कमांड लगता है, उसी टॉपिक को आप लोगों ने वहां पर पकड़ना है, क्लियर। तो इस तरह से क्वांट की प्रिपरेशंस कर लेना, ठीक है। रीजनिंग का मैंने बता दिया, अब आ जाते हैं इंग्लिश पे फटाफट। इंग्लिश में देखो आप लोगों का कुछ नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या बताऊं, न्यूज़पेपर पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बट सी मॉक दोगे ना तो इंग्लिश का होता जाएगा यार। अब जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश, समझ रहे हो ना। जिनकी इंग्लिश पे कमांड अच्छा है वो तो खाली ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, बट जिनकी इंग्लिश अब इतनी अच्छी नहीं है, बैंक की इंग्लिश थोड़ी टफ ही आती है एसएससी सीजीएल से कंपेयर कर दूं तो, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका, फिलर्स आते हैं, ठीक है। आप लोगों के एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एरर के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, क्लियर। और आप लोगों के क्या आते हैं,
पैराजंबल आते हैं फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना। तो बेसिक से जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के वही आते हैं। अब जिनके ग्रामर पे अच्छा कमांड है गाइस, और जो मतलब इंग्लिश स्कूल से पढ़े हैं, कॉन्वेंट से जो एजुकेटेड है, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। वो तो सारा इजीली सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अपने रीडिंग स्किल्स को बढ़ाओ, ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाओ, ग्रामर्स के रूल पढ़ो, पैराजंबल्स के भी रूल्स होते हैं, फिलर्स के लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अब इन सब चीजों पे आप लोगों को काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सी सिलेक्शन लेना इतना आसान तो होता नहीं है, पहले काफी आसान होता था, ठीक है। मैं भी मतलब एक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर हूं, मतलब डेढ़ साल कितना, 1 साल 3-4 महीने एज अ पीओ मैंने भी काम किया, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ओके, तो पहले तो बहुत ही आसान था, ठीक है ना, मतलब 2015-16 तक तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, ठीक है। इसी टाइम पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम तक तो बहुत ही आसान था। क्यों? कुछ नहीं होता था, ये टॉपिक पढ़ के, मतलब लिटरली मैं बताता हूँ सीरियसली, मैंने 15-20 दिन पढ़ाई की होगी और सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। ये सारे मैथ्स पे कमांड थी, इंग्लिश ठीक ठाक थी, रीजनिंग थोड़ी सी अलग होती थी एसएससी से, तो ये पढ़ लिया, हो गया बस, इजी, ठीक है। बट अब क्या हो गया, उस टाइम तो प्री मेंस का कंसेप्ट भी नहीं था हमारे टाइम तक, तो अब ये प्री मेंस सब चीज आ गई, ठीक है ना। तो टिपिकल तो होता ही रहेगा, आने वाले टाइम पे और टफ होता जाएगा। ये मत सोचिए कि इस बार आप लोगों का टफ है, बाद में इजी हो जाएगा, आगे जैसे आते जाओगे ना टफ होता ही जाएगा। तो मॉक के लिंक्स मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, प्लीज मॉक को आप लोग पक्का से फॉलो कीजिएगा। मॉक ही है जो आप लोगों को पीओ पे सेलेक्ट करा देता है, ठीक है ना। सीरियसली मॉक से आप लोग ये तो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के लिए बताई, बट मॉक्स दोगे ना तो आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे, और जब आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप कर दोगे तो उससे बढ़िया स्ट्रेटेजी कोई आप लोगों के लिए बना के दे नहीं सकता है। मैंने अपना बेस्ट किया है, थोड़ा आप लोगों को आइडिया आ जाए कि कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। होपफुली आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।